हम ये समझते हैं कि ज्ञान यूनिवर्सिटियों से ही प्राप्त होता है, ज्ञान विश्वविद्यालय से ही हासिल होता है, ज्ञान शिक्षा के केंद्र से ही हासिल होता है। लेकिन कबीर कहते थे कि ज्ञान उन चार दीवारों में नहीं है, ज्ञान हम सबके बीच में है। हम सबको जो विरासत में मिला है, हमारे काबे अज़दाद, हमारे पुरखे जो हमें ज्ञान देके गए हैं, जिस ज्ञान के बनिस्बत हम पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। एक बुनकर की पहचान सिर्फ नाम से ही नहीं है, एक बुनकर की पहचान उसके ज्ञान से है। उसका ज्ञान यानी जो कपड़ा में बुनता है, उसको हासिल करने के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो ज्ञान आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आप MA BA ग्रेजुएशन की डिग्री तो हासिल कर लेंगे, लेकिन बुनकरी का जो ज्ञान है वो आपको किसी यूनिवर्सिटी में हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम बुनकर के साथ साथ एक ज्ञानी समाज हैं। हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी के पास नहीं है। हम जो साड़ी बुनते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, वो डिजाइन वो ज्ञान किसी यूनिवर्सिटी का ज्ञान ना होकर हमारा मूल्य ज्ञान है, हमारा परंपरागत ज्ञान है, हमारा पुश्तैनी ज्ञान है, पुश्तैनी हुनर है, पुश्तैनी कला है। आज की स्थिति यह है कि जो बुनकरों को सरकार द्वारा लाभ दी जा रहा था और सब्सिडी के शक्ल में, सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। आप सभी लोगों को पता है, इसके पहले हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया बुनकर साझा मंच के माध्यम से, बड़ा आंदोलन चला आप लोगों के सहयोग से। और जो सरकार वो बात नहीं मान रही थी, 2 साल के मुसलसल मेहनत से, आप लोगों की मेहनत की वजह से सरकार ने वो बात मान ली और फ्लैट रेट को पुनः बहाल कर दिया कुछ शर्तों के साथ। पहले उसमें कुछ शर्त नहीं थी, कोई नियम नहीं था, अब उस पर नियम लागू कर दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन बात सिर्फ बिजली से नहीं खत्म होगी। हम लोगों के बीच में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उस पर बात करनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि फ्लैट रेट बहाल हो जाने से हमारी दशा बदलने वाली नहीं है। पहले आप ये मान लीजिए, पहले 75 रुपए में हम बिजली मिलती थी, फिर भी हम जैसे थे वैसे ही थे। आज 800 रुपए पर किलो मिल रही है, कुछ हमको और नुकसान होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 2006 से हमको बिजली में सब्सिडी मिल रही है और सन 2023 चल रहा है। इस सब्सिडी की वजह से हमको तो आगे जाना चाहिए, हम आगे क्यों नहीं जा पाए, इस पे गौर करना होगा। सरकार सब्सिडी हमको दे रही है, हमको बराबरी का सम्मान दे रही है, तो इसलिए कि हम आगे बढ़ सके ना। लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इस पे गौर करना होगा। हम अगर सरकार की कोई योजना हम तक आती है तो हम उसका लाभ लेके हमको मजबूत होने की बजाय हम दिन ब दिन कमजोर क्यों हो रहे हैं, ये भी सोचना होगा। हम वो बात करें जिससे हमारा मुस्तकबिल संवर सके, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके, आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल समझ सके। और कबीर की जो विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब की जो विरासत है, और जिस ज्ञान के बल पे, जिस हुनर के बल पे हम जाने और पहचाने जाते हैं, उसको बचाया जा सके। लेकिन आज की स्थितियां ये है कि लगभग 2 लाख बुनकर बनारस से प्लान कर चुके हैं। इसकी मेन वजह सरकार के साथ साथ हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई है, वो जिम्मेदार है। हमें आपको समझना होगा इन सब बातों को कि हमारी आय कैसे बढ़े, इस पे हमें फिक्र करनी है। हम एक आवाज उठाए कि हमारी आमदनी पक्की हो और नियमित हो, इस पर बात की जाए, न कि सब्सिडी पे बात की जाए, सरकारी योजनाओं पे बात की जाए। जब हम ज्ञानी धन समाज है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास हुनर है, तो हमको भी उतना ही दाम मिलना चाहिए जितना और ज्ञानियों को मिलता है। हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। हमें सिर्फ योजनाओं के भरोसे नहीं, अपने ज्ञान के भरोसे दावा मजबूत करना होगा कि हम ज्ञानी हैं, हमारे ज्ञान का भी हमको इतना ही दाम मिले जितना एक प्रोफेसर को दाम मिलता है, जितना एक सरकारी टीचर को दाम मिलता है, जितना एक पुलिस चौकी के इंचार्ज को दाम मिलता है, जितना IAS और PCS अधिकारियों को दाम मिलता है, उससे कहीं कम हमारा ज्ञान नहीं है। अगर कम है तो हमसे मुकाबला करके दिखाए। अगर हम IAS की कुर्सी पे बैठ सकते तो एक IAS करघा पे बैठ के बुनकारी भी नहीं कर सकता, उससे ज्ञान से कहीं हम कम नहीं है।
हमें इस बात को समझना होगा, जिस दिन हम अपने आप को ज्ञानी समझेंगे, अपने आप को ज्ञान वाला समझेंगे, उसी दिन हम सरकार की बातों के सामने मजबूती से अपनी बात को रख पाएंगे। लेकिन हम कहते हैं हम पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही ज्ञानी नहीं है। कबीर ने एक बात कही थी, पोथी पढ़कर ज्ञान की बात। सिर्फ ज्ञान पोथियों में नहीं है, ज्ञान हम सबके बीच में है। किसान के पास ज्ञान है तो जमीन की मिट्टी सूंघ के बता देगा कि यहाँ कौन सा पौधा लगाएंगे तब वो फले फूलेगा। बुनकर धागा देख के बता देगा कि ये कौन सा धागा है, ये असली है कि नकली है। उसको किसी लेबोरेटरी में चेक करवाने नहीं जाएगा। लेकिन अगर विभिन्न सेंटर का कोई प्रोफेसर जो बुनकरों को बुनकरी सिखाता है, उसके बीच कोई धागा लेके जाएंगे तो बोलेगा पहले इसको लेबोरेटरी में ले जाओ, पता करो ये असली है कि नकली है। लेकिन बुनकर के पास जो ज्ञान है तुरंत ऑन स्पॉट बता देगा कि ये क्या है, असली है कि नकली है। वैसे ही किसान की स्थिति है, किसान मिट्टी सूंघ के मिट्टी हाथ में लेके बता देगा कि ये मिट्टी कौन सी है, कैसी है, कौन सा पौधा इसमें लगना चाहिए। वो किसी लेबोरेटरी के भरोसे नहीं रहेगा। लेकिन कृषि प्रोफेसर जो है, जो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया सालाना तनख्वाह उठाता है, जब उससे उस मिट्टी के विषय में पूछा जाएगा तो पहले वो लेबोरेटरी में भेजेगा कि इसको चेकअप करवाइए, तब हम बता पाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं। मेरे साथियों, मैं एक बात यही कहने आया हूँ कि कबीर ने हमेशा ये बात कही है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर ने वो बात कही है कि हम बुनकर हैं। पहले हमको जुलाहा कहा जाता था, जिसको आज सभ्य भाषा में, अच्छी भाषा में बुनकर कहा जाता है। सबसे पहले बुनकर की कोई जांच नहीं होती। आजकल हमको मालूम हुआ है कुछ लोग